भवभञ्जनं दावाग्निर्वापणम् श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणम् विद्या बधू जीवनम् बुद्धिवर्धनं प्रतिपदम् पूर्णामृता स्वादनम् सर्वात्मस्नपनम् परं विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम्। मधुर मधुर में तन मंगलम् मंगलानाम् सकल निगम बल्ली सत्फलम् चित्स्वरूपम् सकृदपि परिगीतम् श्रद्धया हेलया भृगुवर नरमात्रम् तारयेत् कृष्ण नाम। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये यो ब्रह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्वंह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। भगवत तत्व जिज्ञासु जीवात्माओं, नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला
गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद बोलिए लाडली लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। कई भक्तों ने मुझसे कहा है कि विषय को निचले स्तर में लाकर समझाइए। हम लोग इतने गंभीर विषय को समझने में असमर्थ हैं। तो आज मैं भी प्रयत्न करूंगा और आप लोग भी प्रयत्न करें। मैं चैलेंज नहीं कर सकता कि मैं आपको समझा ही दूंगा जब तक आप भी प्रयत्न न करें। अस्तु, अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि विश्व का प्रत्येक जीव दुख निवृत्ति एवं आनंद प्राप्ति के लक्ष्य से ही अनादिकाल से प्रतिक्षण प्रयत्नशील है। जीव अनादि है, भगवान भी अनादि है, माया भी अनादि है। जो अनादि होता है वो अनंत भी होता है। अतएव ये तीनों तत्व नित्य तत्व कहलाते हैं, सनातन तत्व कहलाते हैं। ये सब विषय वेदों शास्त्रों पुराणों के द्वारा आप लोगों को समझाया गया और ये भी बताया गया कि हम लोग आनंद इसलिए चाहते हैं कि हम आनंद स्वरूप भगवान के अंश हैं। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, ये तैत्तरीयोपनिषद कह रहा है, तीसरी बल्ली का 6वां अनुवाक। स एष रसानाम रसतमः परमः, छांदोग्योपनिषद भी कह रहा है पहले प्रपाठक के पहले खंड का 3रा मंत्र। रसो वैसा रसगम हेवायम लब्ध्वानंदी भवति। तैत्तरीयोपनिषद भी कह रहा है, दूसरी बल्ली का 7वां अनुवाक। हम आनंद ही चाहते हैं।
इसलिए कि हम आनंद स्वरूप भगवान के अंश हैं। और जो वही भूमा तत्सुखम, छांदोग्योपनिषद 7वें प्रपाठक के 23वें खंड का पहला मंत्र, अर्थात हम अनंत मात्रा का आनंद चाहते हैं और अनंत काल के लिए चाहते हैं। ऐसा आनंद कहाँ है, ये भी आपको बताया गया कि ऐसा आनंद भगवान के पास है और उनको पाना, उनको जानना परमावश्यक है। ये मानव देह देव दुर्लभ है, क्योंकि यद्यपि देवताओं का शरीर दिव्य होता है, उनकी बुद्धि भी, उनकी शक्ति भी हमसे करोड़ों गुना बड़ी होती है, लेकिन कर्म करने का अधिकार देवलोक में नहीं है, स्वर्ग में नहीं है। न मानुषम बिना अन्यत्र तत्वज्ञानं तु लभ्यते। तत्व ज्ञान भी नहीं हो सकता है मानव देह के अतिरिक्त किसी भी देह में, गरुड़ पुराण कह रहा। इसलिए वेद ने बहुत सावधान किया कि इह चेदशकद्बोद्धुम प्राक् शरीरस्य विस्रसा तथा सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। इस मानव देह को पाकर देर न करो, तुरंत अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह। भागवत 7वें स्कंद के 6वें अध्याय का पहला श्लोक। प्रहलाद कह रहे हैं, बाल्यावस्था में ही लग जाओ। अरे को ही जाना कस्याद्य मृत्यु कालो भविष्यति। युवावस्था आवे ना आवे, और अगर बाई चांस बाल्यावस्था में न संभले तो युवैव धर्मशील स्यात्। युवावस्था में ही संभल जाओ, क्या पता वृद्धावस्था आवे ना आवे। बड़े बड़े महापुरुष, आदि जगत गुरु शंकराचार्य, बड़ी बड़ी सिद्धियां और ब्रह्मज्ञानी, लेकिन द्वात्रिंशे मुनिरभ्यगात् 32 साल 6 महीना 10 दिन, ये उनकी आयु है। जाना पड़ा उनको भी। तो फिर मायाबद्ध क्या चैलेंज करे, जी अभी हमारी क्या उम्र है। और अगर वेद कहता है तुम लोगों ने हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया, तो ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। सर्गेषु माने अनंत कल्प तक, बहुवचन है सर्गेषु, एक कल्प नहीं। एक कल्प ही कितना बड़ा होता है, 43,20,000 वर्ष का 4 युग, 71 बार 4 युग बीत जाएं तो एक मनवंतर, यानी 30,67,20,000 वर्ष का एक मनवंतर, और 14 मनवंतर बीत जाएं तो एक सर्ग, यानी एक कल्प, यानी ब्रह्मा का एक दिन, यानी 4 अरब 29 करोड़ 40,80,000 वर्ष बीत जाए तो एक कल्प। असर्गेषु,
कितने कल्प आपको 84 लाख में घूमना पड़ेगा, फिर उसके बाद कबहू करी करुणा नर देही देत ईश बिनु हेतु सनेही। भगवान को दया आती है, बहुत भटक चुका। अच्छा देखो बेटा, फिर एक बार चांस दे रहा हूं, मानो दे, अब की बार गड़बड़ न करना, नहीं तो फिर वही सर्गेषु शरीरत्वाय कल्पते, 84 लाख में घूमना पड़ेगा। तो हम लोगों ने गर्भ में ही भगवान से प्रार्थना किया था, महाराज मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आपका ही भजन करूंगा, और बाहर आया भूल गया। कुछ स्वयं भूला, कुछ माँ बाप भाई बहन ने भुलाया। बेटा मैं तेरी मम्मी हूं, मैं तेरा पापा हूं। ये मम्मी पापा बन गए जीवात्मा के, और वो भूल गया बेचारा, इनके चक्कर में आ गया और शरीर के सुखों के पीछे भौतिक जगत में भागना प्रारंभ किया बचपन से। देखो माँ का दूध पीते थे हम लोग जब पैदा हुए, किसी ने कहा मैं नहीं पीऊंगा, चीनी डालो इसमें। बड़े आराम से पी रहे हैं, पैर उछाल उछाल के, और थोड़े से घुटने के बल चलने लगे और माँ दूध पिलाती है गाय भैंस का, में चीनी डालो, बस लग गई बीमारी। और माँ ने भी कहा ठीक कहता है तू, ले। और आजकल तो चाय पिलाना प्रारंभ हो जाता है। तो वेद बार बार हमको हिदायत कर रहा है। कठोपनिषद है दूसरे अध्याय की तीसरी बल्ली का चौथा मंत्र। इसके आगे केनोपनिषद भी बोल पड़ा, अवेदित अथ सत्यमस्त। ये है चेत, मानव देह में चेत अगर अवेदित जान लिया, भगवान को पा लिया तो ठीक है, सत्यमस्त। अन्यथा महती विनष्टि, वो 84 लाख का भयानक चक्कर मिलेगा। सब डरा रहे हैं, वेद शास्त्र पुराण सब बहुत बार आप लोगों को समझाया गया है। देव दुर्लभ मानव देह है जो हम लोगों को मिल चुका। अब इसके लिए खुशामद नहीं करना है, भगवान की दे दिया उन्होंने, मिल गया। अब क्या करना है? तो वेद कहता है तमेव विदित्वा मृत्यु में, उसको जानो। मैंने आपको डिटेल में बताया है कि जीव और माया भगवान की शक्ति है, भगवान इनका शक्तिमान है, और ये जीव माया के अंदर में है। ये भगवान को पाकर माया से छुटकारा पा सकता है, आनंद पा सकता है। तो भगवान को जानना आवश्यक है, पहला काम।